दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को, जो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद हैं, टिकट दिया है। पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी का समर्थन था, भारी अंतरों से चुनाव जीते थे। वर्तमान केंद्रीय मंत्री, उस समय केंद्रीय मंत्री थे मनोज सिन्हा को इन्होंने चुनाव हराया था और भारी अंतरों से चुनाव हराया था। अब 2024 में जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है तो इनके ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट के तहत 4 साल की सजा हो चुकी थी बहुत पहले, कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में। और 4 साल की सजा जिस व्यक्ति के ऊपर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन इनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में निर्णय आने वाला है। उसको लेकर के इन्होंने खुद 4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किया है और इनकी बेटी है नुरसत अंसारी, उन्होंने भी दाखिल किया है। कयास से लगाए जा रहे हैं कि अफजाल अंसारी का नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। उसी की चालाकी को भांपते हुए समाजवादी पार्टी ने, जैसे आपने देखा समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में 2 लोगों के नामांकन पत्र भरवाए, वैसे ही यहां पर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने 2 लोगों के नामांकन पत्र भरवाए, क्योंकि बीजेपी कहीं चालाकी ना कर दे। जौनपुर में भी 2 लोगों के नामांकन पत्र भरवाए, क्योंकि चाहे जौनपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे घोसी हो, उत्तर प्रदेश की 50 सीटें बीजेपी की फंस चुकी हैं और बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको लगातार जानकारी देता भी हूं। अब मैं बात करता हूं यहां पर, अगर अफजाल अंसारी का नामांकन पत्र खारिज हो जाता है तो उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी और यहां पर बीजेपी को बहुत परेशानी होगी जीतने के लिए अभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने आंकड़ा आपको दिखाया है। मैं आंकड़ों में विश्वास करता हूं, हमारे आंकड़े सटीक होते हैं, जानकारी पूर्ण होते हैं। इन आंकड़ों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इन आंकड़ों को अंधभक्त नहीं देखेंगे। वो ये केवल कहेंगे 80 में 80 जीत रही है बस। गाजीपुर की विधानसभा, गाजीपुर लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पर आते हैं गाजीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को वोट मिला है 92,472 वोट, बीजेपी को मिला है 90,780 वोट और बीएसपी को मिला है 33,931 वोट। यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत है, 931 वोट है। और यहां पर समाजवादी पार्टी तो चुनाव जीती ही है यहां पर। अब आगे आइए, जखनिया में यस बीएसपी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, 1,13,378 वोट मिला था। किसका वोट था? समाजवादी पार्टी का वोट था। हालांकि कुछ वोट इसमें ओम प्रकाश राजभर का भी था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगला आता है बीजेपी, यहां पर कितनी पीछे? 76,513 वोट, आधे पे आ जा रही है। 51,585 वोट यहां पर बीएसपी का भी है। अगली सीट है जंगीपुर पे 1,03,125 और यहां पर बीजेपी का 68,062, बसपा का 47,857 वोट। देख सकते हैं आपके सामने, भाजपा केवल यहीं पर लड़ाई में है, बाकी यहां पर भी लड़ाई में ही नहीं है। अब आप देखिएगा, अफजाल अंसारी यहां पर चुनाव जीतने की गारंटी मान लीजिए एक तरह से है। जमानिया सीट है, यहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को 94,695 वोट, 72,239 वोट, बीजेपी को 53,303 वोट, बीएसपी के पास बहुत भारी वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी जिस हिसाब किताब के लिए जानी जाती है, जैतपुर में 1,09,383 ऐसे कुछ है, 81 हो गया, और सॉरी हाँ 1,09,711 वोट। और यहाँ पर बीजेपी 73,076, 45,097 वोट।
तो आप देख सकते हैं बीजेपी हर जगह पीछे है। केवल गाजीपुर की मेन सीट पर लड़ाई में है, वो भी हार चुकी है। कोई भी विधानसभा इनके पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के पास 5,13,381 वोट, समाजवादी पार्टी के पास 3,80,670 वोट टोटल, और यहाँ पर 2,31,000 बसपा के पास वोट है। तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी और गाजीपुर लोकसभा सीट की स्थिति कितनी मजबूत है। अब मैं ले चलता हूँ आपको गाजीपुर लोकसभा का स्पेशल को दिखाता हूँ। लोकसभा का, विधानसभा लोकसभा में अंतर होता है, लेकिन अब अंतर नहीं रह गया क्योंकि पूरा वोट बीजेपी मोदी के नाम पे लड़ती है। लोकसभा, रुक जाइएगा, गाजीपुर लोकसभा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं 2019 का। 19 में अगर आप आ जाएंगे 1,19,000 वोटों से चुनाव यहां जीता था इन्होंने। रुक जाइए देखते हैं। अब 1,19,000 और भारतीय जनता पार्टी 2014 में बड़ी मुश्किल से जीती थी। यहाँ पर 2014 में बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ गई थी। तो आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ गई थी। और विधानसभा में देखिए बीजेपी का कोई खाता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, झूठ बताते हैं, बीजेपी का खाता नहीं खुला है। देख सकते हैं आपके सामने वीरेंद्र यादव, बेदी, ओम प्रकाश सिंह, अंकित भारती, जय किशन, सभी ने यहाँ पर अच्छे वोट ऑफ मार्जिन से चुनाव जीता है। और इस सीट पर बीजेपी, यही सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। अब कैसे निकलेगी, इसी को लेकर के एक एक सीट पर जद्दोजहद है। और यहां पर समाजवादी पार्टी को इस बात का शक है, जैसे सूरत में हुआ आपने देखा होगा, जैसे इंदौर में हुआ, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खजुराहो से थे मध्य प्रदेश से, इन सभी लोगों का टिकट काट दिया जाना, नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाना, दबाव डाल देना। तो यहाँ पर जब 2 लोगों का नामांकन पत्र रहेगा, एक लोग में मान लीजिए अफजाल अंसारी के ऊपर सजा बरकरार रहती है, तो इनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब की बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 25 से 30 तो कम मैं बोलता हूँ, 40 सीट 45 सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में है। और बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में वास्तव में खराब है। हकीकत यही है। चाहे जातीय समीकरण, क्योंकि मामला जो हो गया है जातीय मुद्दे पर, स्थानीय मुद्दों पर मामला चला गया है। और मुसलमान लामबंद है। मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी के मामले में क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ही दुखी है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। गाजीपुर का सियासी समीकरण मैंने आपको बता दिया, अन्य सीटों का भी सियासी समीकरण मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।